अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज 3 मुलाकातों का बहुत चर्चा रहा। एक मुलाकात जो थी वो वज़ीर-ए-आज़म की और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात थी। दूसरी मुलाकात थी वो फुल कोर्ट इजलास की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस और तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस शामिल थे। और जो तीसरी मुलाकात थी वो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात थी। इन मुलाकातों के हवाले से जो कुछ खबरें आ चुकी हैं, आपने इसी चैनल पर सदीक़ शाही साहब का व्लॉग मुझसे पहले देख लिया होगा, जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर की और चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की मुलाकात थी उसकी तफसीलात उन्होंने आपके साथ शेयर की थी। मैं आपको उसके बाद की डेवलपमेंट शेयर करता हूँ। एक तो जो उसके बाद फिर मुलाकात हुई, जब प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो चुकी चीफ़ जस्टिस की, और उसमें ये फ़ैसला हो गया कि जो जुडिशल कमीशन बनेगा जो कि इंक्वायरी करेगा, ये जो हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा है, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का एक और फुल कोर्ट इजलास हुआ, या आप उसको पिछले इजलास की जिसे कि तसलसल भी कह सकते हैं। तो उस इजलास के अंदर क्या कुछ हुआ उस हवाले से एक तो वो ख़बर है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अब से कुछ देर कबल एक एलामिया जारी किया है। उस एलामिया में ये कहा गया है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ख़त जो 25 मार्च को लिखा गया, वो 26 मार्च को चीफ़ जस्टिस को मौसूल हुआ। और फिर इस इजलास के हवाले से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिहाइशगाह पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं, जस्टिस आमिर फ़ारूक और दीगर जजेस को अपने घर इफ्तार के बाद बुलाया और उसके बाद 2.5 घंटे उनके साथ मीटिंग की। और उस मीटिंग में उन्होंने तमाम गुफ्तगू सुनी, और जो उनके इनफरादी तौर पे भी उन जजेस को सुना चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने। और फिर जो जो फुल कोर्ट इजलास के अंदर ये भी बताया गया कि जी जो अक्सरियत है उसने वज़ीर-ए-आज़म की और चीफ़ जस्टिस की मुलाकात पर इत्तफ़ाक़ किया था। यानी कि जो कल इजलास हुआ था फुल कोर्ट का, उसके अंदर ये फ़ैसला हुआ था कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे। और ये ख़बर तो खैर हमारे इल्म में थी कि ये मुलाकात चीफ़ जस्टिस की ख्वाहिश पर हुई है, और जिस पर जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उनसे मुलाकात की है। और फिर उन्होंने ये कहा है कि जी इस जो मामले में सुप्रीम कोर्ट अपने एलामिया में कहती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त के मामले को फ़ौरी तौर पर टेकअप किया गया, और चीफ़ जस्टिस ने फुल कोर्ट इजलास बुला के मुशावरत की। और फिर उसमें प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात पर इत्तफ़ाक़ हुआ, और जो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई उसमें जो सीनियर तरीन जज हैं वो भी शरीक थे, यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने की यकीन दहानी करवाएगी वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से। और वज़ीर-ए-आज़म से जजेस के ख़त के मामले पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में फैज़ाबाद धरना केस फ़ैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। फिर ये बताया गया है एलामिया में सुप्रीम कोर्ट के कि इजलास के दौरान पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत एक इंक्वायरी कमीशन बनाने की तजवीज़ पेश की गई, और फिर इंक्वायरी कमीशन की सरबराही किसी रिटायर्ड जज को दी जाएगी। फिर वज़ीर-ए-आज़म ने रियासती इदारों को हदायत देने की यकीन दहानी करवाई है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। और फिर वज़ीर-ए-आज़म ने फैज़ाबाद धरना केस की रोशनी में रियासती इदारों के हवाले से कानून साजी की भी यकीन दहानी करवाई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जी जो कमीशन की तश्कील के लिए कल वफाकी काबीना का इजलास बुलाया जाएगा, क्योंकि वफाकी काबीना के इजलास में ऐसा कोई मामला होता है तो उसकी मंजूरी लेनी लाजमी होती है। और फिर चीफ़ जस्टिस ने कहा है अपने सुप्रीम कोर्ट के एलामिया के मुताबिक कि अदलिया की आज़ादी पर किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अदलिया के मामलात में मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अदलिया की आज़ादी ही मजबूत जमहूरियत की ज़ामिन है। ये तो वो है जो प्रेस रिलीज़ जारी किया गया है, एलामिया जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। अभी हम आपको वो हिस्सा बताते हैं इन खबरों के हवाले से जो कि हमारे इल्म में है, जो एलामिया में शायद उसका जिक्र करना यकीनी बात है। हर बात तो एलामिया में नहीं होती, एलामिया में तो नेट नतीजा ही होता है। मामला ये है कि जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की मीटिंग हुई, जो फुल कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की उन्होंने चेयर की वो मीटिंग, उस पर जब ये सारा मामला रखा गया, इस पर गौर किया गया, तो जो जजेस थे उनकी जो राय थी वो मुख्तलिफ थी। कुछ जजेस ने ये राय दी थी कि हमें इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जहन में रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट एक अलग फोरम है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक अलग फोरम है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो चीफ़ जस्टिस की सरबराही में
सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, जबकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, वो सरबराह हैं उसके, सीनियर मोस्ट जज होते हैं। उसके अलावा कुछ रिटायर्ड जजेस भी होते हैं, वज़ीर कानून भी होते हैं, 2 सूबों की अदालतों के चीफ जस्टिस साहिबान भी होते हैं, तो उसकी फार्मूलेशन कुछ और होती है। जो सुप्रीम कोर्ट होती है ये अदालत होती है, लेकिन जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो अदालत नहीं होती। तो यहाँ पर ये हमारे ज़राए का कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो फुल कोर्ट था उसमें जजेस की अक्सरियत की राय थी कि हमें इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहिए। बाकी कुछ जजेस ने ये भी इसमें अपनी राय दी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेजना चाहिए और ख़ुसूसन उस 3 रुकनी कमेटी के पास भेजना चाहिए जो 3 रुकनी कमेटी सो मोटो लेने का इख्तियार रखती है। तो ये मुख्तलिफ आरा थी जो इस इजलास के अंदर पेश की गई। और फिर यहाँ पे इस चीज़ पे बहस हुई कि जी जब बताया चीफ जस्टिस ने कि प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो गई है, उससे पहले उन्होंने इजाज़त ली अपने तमाम साथियों से कि जी फोरम ने ये कहा कि जी आप प्राइम मिनिस्टर से मिलें। प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद जब ये दोबारा मीटिंग हुई तो उसमें ये बताया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि जी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो इस मामले के ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बुलाएंगे और उसके जो सरबराह होंगे वो एक रिटायर्ड जज होंगे, जिस पर कुछ जज साहबान की राय ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के तो नहीं, अब मुझे नहीं पता वो जो जुडिशल कमीशन जो है वो उस हवाले से जो ख़त है उस पर प्राइम मिनिस्टर जो कमीशन बनाते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट का जज उसको हेल्ड करेगा, साबिक रिटायर्ड या हाई कोर्ट का, ये तो अब उन पर डिपेंड करता है। लेकिन कहा गया कि ये ज़रूरी नहीं कि तमाम फरीक उसकी राय से पर इत्तफाक करें। अच्छा, ये जो मामला है ये इस पे इत्तफाक करने वाली बात है, पाकिस्तान में आज तक किसी भी मामले पे कब सब का इत्तफाक होता है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि ये अगर एक सुप्रीम कोर्ट एक कमीशन बना देती है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई कमीशन बना देती है या हुकूमत कोई कमीशन बनाती है, कोई भी फोरम में कोई कमीशन बनाए और उस कमीशन की रिपोर्ट है, तो ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि सब लोग उसके ऊपर इत्तफाक करते हों। तो ये इत्तफाक तो नहीं होना, लेकिन बहरहाल इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं था। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं मिसाल दूंगा। बड़ा कहा जा रहा है जी सोशल मीडिया पर बड़ा शोर है जी ये कमीशन बना दिया गया है तो मामला खू खातिर डाल दिया गया है। यहाँ पे एक सवाल बनता है कि इसके अलावा ऑप्शन क्या था? अब वो जो जज साहिबान थे, जो हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान हैं, वो आप ये देखिए कि उनका मुतालबा क्या था। उन्होंने कहा जी हमारे ये शिकायत हैं और मुतालबा हमारा ये है कि एक जजेस का कन्वेंशन बुलाया जाए। कन्वेंशन से मुराद क्या है? एक गैदरिंग, एक जलसा, क्योंकि कन्वेंशन इन कैमरा तो नहीं होता, मतलब जजेस का कन्वेंशन, यानी कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी हों, हाई कोर्ट्स के जज भी हों, मतहत अदलिया के जज भी हों, तो जजेस का कन्वेंशन का मतलब है जलसा। तो क्या कोई भी मुल्क अपने जज साहिबान को जलसा करने की इजाज़त दे सकता है? क्या कोई भी मुल्क, किसी भी मुल्क में जज साहिबान जलसा करने की रिक्वेस्ट करते हैं जाके? तो कन्वेंशन अदलिया के जजेस का कन्वेंशन का मतलब, और कोई अगर किसी को समझ आता हो तो मुझे बता दे। यानी कि जज साहिबान, 6 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ये कह रहे हैं कि जी हमें जलसा करने दें आप। तो भाई जलसे की इजाज़त जो है वो सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने तो नहीं देनी, वो तो फिर मुतलका डिप्टी कमिश्नर ने देनी है अगर आप जलसा करना चाहते हैं। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि मैं कभी अमूमन बल्कि ये कहता हूँ कि हमने तमाम सियासी जमातों के वकला विंग होते हैं, तो PTI वाई जमात है जिसका जजेस विंग है। तो जब जजेस विंग किसी सियासी जमात का होगा तो फिर वो जलसे भी करेंगे। तो ये मामला ये 137 से 138 नंबर पे हमारी अदलिया पहुंची है। और इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो इस मामले को देख रहे हैं। लेकिन अभी हमारे ज़रा के ये कहना है कि जो कमीशन बनेगा रिटायर्ड जज उनके नाम पे गौर हो रहा है। ये दो नाम तो अभी तक सामने आए हैं, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी और जस्टिस रिटायर्ड नासिर मुल्क। ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के साबिक जजेस हैं, इनके नाम पे गौर हो रहा है। 2-3 नाम और भी हैं, लेकिन फ़ैसला जो है ये अब कल होगा, काबीना का इजलास जो होगा उसके अंदर इस हवाले से फ़ैसला होगा। अभी जनाब हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। हमने आपसे जो प्राइम मिनिस्टर की और इनकी मुलाकात हुई चीफ जस्टिस की, वो भी आपके साथ शेयर कर ली। सुप्रीम कोर्ट के जो फुल कोर्ट का एलामिया है वो भी शेयर कर दिया। जो उसके अंदर क्या बात हुई जो एलामिया में नहीं है वो भी हमने आपके साथ शेयर कर ली। अभी हम आते हैं अपनी उस खबर की तरफ जो है अली अमीन गंडापुर और मोहसिन नकवी की मुलाकात के हवाले से। अली अमीन गंडापुर साहब जिस दिन से वज़ीर आला बने हैं, कुछ समझ नहीं आती कि वो करना क्या चाहते हैं और वो करने क्या आए हैं। कभी वो धमकियाँ लगा रहे होते हैं, कभी वो माइक पकड़ के अपने अवाम को कह देते हैं आप लोगों का सर फाड़ दो सरकारी अफसरों का जो आपसे पैसे मांगे। साथ ही उनकी अपनी ऑडियोज़ लीक हो रही होती हैं पैसे मांगने की। फिर वो कहते हैं जनाब हम अफसरों की ये वो कर देंगे और
सारे अफसरों को जिस तरह भी खैर वो उनका एक मिजाज है। फिर वो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि जी मुझे सूबा चलाने के लिए पैसे दे दें। फिर वो इमरान खान से मिलने अडयाला जेल में जाते हैं, वहाँ पे जाके माफ़ी तलब करते हैं, जी गलती होगी मैं शहबाज शरीफ से मिलूँ। तो वो इमरान खान साहब ने भी बयान दिया जी वो अच्छा मिल तो लिया था लेकिन फ़ोटो नहीं बनवानी चाहिए थी। अब प्राइम मिनिस्टर से वज़ीर आला मिले तो फ़ोटो ना बने तो ये तो हो नहीं सकता। अब उस बंदे को बेचारे को समझ नहीं आ रही कि मैंने करना क्या है। उधर से इमरान खान साहब कहते हैं कि हर चीज़ को तहस नहस कर दो। अब वो उसको नज़र आ रहा है कि भाई मैंने सूबा चलाना, मैं हर चीज़ को तहस नहस कर दूंगा तो सूबा कैसे चलाऊंगा। वो जितना भी मतलब है वो पीटीआई के साथ उनके खिलाफ हो ना, बहरहाल सूबा तो उनको चलाना है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो आज मुलाकात हुई है ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मोहसिन नकवी की मुलाकात गंडापुर से। मोहसिन नकवी कौन है? मोहसिन नकवी साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब, एक टीवी चैनल के मालिक, क्रिकेट बोर्ड के सरबराह, वफाकी वज़ीर दाखिला, सेनेटर। अब ये सारा कुछ एक ही बंदे के पास क्यों? इसका मतलब है कि वो कुछ मेहरबान जो हैं वो मोहसिन नकवी के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहरबान है, सीधी सी बात है। तो ये जो मुलाकात इनकी हुई है इसके अंदर फिर बहुत सारे अब लोग सोच रहे हैं कि ये क्या मामला हुआ है। वज़ीर दाखिला की मुलाकात क्या मानी रखती है? वैसे तो किसी सूबे के वज़ीर आला से वज़ीर दाखिला मिले तो ये एक मामूल की बात है, लेकिन यहाँ पे दो ऐसी लोग जो ऐसे उनका एक बंदे का एक ऐसी पार्टी से तल्लुक़ है, दूसरा बंदा एक ऐसे सिस्टम में रह चुका है कि इनके रवैये एक दूसरे के वाले से बड़े हॉस्टाइल किस्म के रवैये रहे हैं। तो हमने फिर इस पर अपने घोड़े दौड़ाए। फिर हमने जब अपने घोड़े दौड़ाए कि ये भाई क्या मुलाकात हुई है, बात क्या हुई है, तो जो तफसीलात हमारे सामने आई तो वो भी खासे यानी कि होश रुबा किस्म की तफसीलात हैं। हुआ ये है कि जनाब ये मुलाकात नकवी साहब की जो हुई है ये वो कोई जैसे कहते हैं मुँह उठा के नहीं मिलने के लिए चले गए। यकीनी बात है वो एक वफाकी वज़ीर हैं, प्राइम मिनिस्टर को तो चलो पता ही होगा। अब वो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पीएम की इतनी बात नहीं मानते, लेकिन वो ये एक मतलब अफवाह ही हम इसको कह सकते हैं। डिसिप्लिन के तहत तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री होते हैं। लेकिन हमारे ज़राए का ये कहना है कि वो मुबैना तौर पर पिंडी की हदायत पर अली अमीन गंडापुर को मिले हैं, इसलिए कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सिक्योरिटी के हवाले से बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। और ये मुलाकात जो हुई उनकी अली अमीन गंडापुर की और मोहसिन नकवी की, ये 1 घंटे से ज़ायद मुलाकात रही। इसमें मोहसिन नकवी ने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है अली अमीन गंडापुर का मुबैना तौर पर कि जनाब कुछ भी हो जाए, एक जो कबायली इलाके थे अब आपके सूबे के अज़ला हैं, वहाँ पे अमन व अमान के जितने भी मसाइल हैं कि भाई ये तुम्हें तो हैंडल करने ही पड़ेंगे और सियासत तुमने करनी है, जो मर्ज़ी करो तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन अमन व अमान के मामले में आपको रियासत की पॉलिसी चलानी पड़ेगी और पंगेबाजी अगर करेंगे तो इसके नताइज निकलेंगे। ये तो मैं अपने अल्फाज में बात करूँगा तो जो गुफ्तगू वहाँ पर हुई है मुबैना तौर पे उसका मफ़हूम जो है वो मुबैना तौर पे यही बनता है। और जवाब में गंडापुर साहब मुबैना तौर पे जनाब उन्होंने कहा कि जनाब मसले ही को नहीं, टेंशन ही नहीं लो नकवी साहब, जी मैं कहोगे कर लाँगे। उन्होंने कहा कि जी मैं वफाक से भी तावन करूँगा और मैं मतलब आपसे वज़ीर दाखिला हैं आपसे भी तावन करूँगा और पिंडी से भी तावन करूँगा, कोई मसला नहीं है। और फिर मोहसिन नकवी ने कहा कि जी आप एहतजाज करें, जलसे जुलूस करें, दायरा कार के अंदर रह के करें, और अगर आप इश्ताल दिलाएंगे लोगों को और इदारों के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो भाई साहब ये काम नहीं चलेगा। और अमन व अमान के वाले से आपको जो वसाइल चाहिए, आपको जो आपकी डिमांड्स हैं आप बताएं, आपको वसाइल भी दिए जाएंगे, आपकी डिमांड्स भी पूरी की जाएंगी, लेकिन आपका काम रियासत की अमन व अमान की पॉलिसी पर अमल दरामद कराना होगा। ये उन्होंने कहा कि मियाँ ए गल साफ सुन ला भाई। और फिर उन्होंने कहा कि जो 9 मई वाले मामलात हैं उनके ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमसे मुराद उनकी वफाकी वज़ारत दाखिला है, वफाकी हुकूमत है, हमारी जो रियासत पाकिस्तान है उससे कोई पीछे नहीं हटने वाला है। आपने ये जो बयान आपको याद होगा ना, बड़े बयान दिए थे कि 9 मई के मुकदमे में उड़ा दूंगा और ये करूँगा और वो करूँगा। उस पर उनको बताया गया, उनका जनाब अब तुम बन गए हो चीफ मिनिस्टर और तुम्हारी पार्टी की हुकूमत है, इन्हिसार तुम पर है कि तुम अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ और हुकूमत के साथ कैसे चलते हो। और जनाब जो गंडापुर साहब हैं उन्होंने कहा कि जनाब मैं बिल्कुल आप फ़िक्र ना करें, मैं इधर उधर नहीं हूँगा, जो आप पॉलिसी मुझे बताएंगे मैं बिल्कुल उसके ऊपर अमल दरामद करूँगा और मेरी क्या मजाल के मैं जनाब हटूँ, मुझे तो आप बस पैसे दे दें, मेरा सूबा दिवालिया हुआ पड़ा है, मेरे पास सूबा चलाने के लिए पैसे नहीं है, तो मेहरबानी करो जनाब कोई पैसे दे दो।
जिस पर मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जी ठीक है, आप जो मांगेंगे मैंने आपसे पहले कहा कि हम आपको देंगे, वसाइल भी देंगे, पैसे भी देंगे, और आप को ज़्यादा इनकलाबी और ज़्यादा नज़रियाती बनने की ज़रूरत नहीं है, और सीधी तरह काम करें तो सब वेल एंड गुड है। अगर आप सीधी तरह काम नहीं करेंगे तो फिर जो भी होगा उसके फिर आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।